सम्मानित उपाध्यक्षा श्रीमती बंतो कटारिया जी, पूर्व जिला महामंत्री श्रीमती अनुराधा वर्मा जी, सरू डिमरी जी, तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रेस वार्ता का शुभारंभ किया जाए। आप सभी को पहले नमस्कार। और मैं सॉरी कहना चाहूँगी, जबकि मैं टाइम पे थी, लेकिन कुछ पत्रकार लोग लेट आए, इसलिए हमें लेट शुरू करनी पड़ी। आज की जो प्रेस वार्ता है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके 3 अमेंडमेंट्स जो पार्लियामेंट में आए, आप सबने देखा 16 और 17 को इसकी ऊपर बहस चली। आज की प्रेस वार्ता उसी पर आधारित है। भारत देश 47 में आज़ाद हुआ। उससे पहले 1947 से पहले बहुत यूरोपियन देश, बहुत अमेरिका, बहुत सारे यूरोपियन देश, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, वो आज़ाद देश थे। लेकिन उन देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट्स कई जगह नहीं थी, और वहाँ पर सुप्रीम यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाना तो दूर, महिलाओं को वोटिंग राइट तक नहीं दिए गए थे। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही हमें वोटिंग राइट दिए गए थे। इक्वालिटी थी, मेन और वुमेन में है, इक्वालिटी है, और इसी पर आधारित हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये 33% की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भारत जब आज़ाद हुआ और पहला पार्लियामेंट बनी, पहली लोकसभा इलेक्शन हुए, तो 4% महिलाएं उसमें आई लोकसभा में जीतकर। आज इतने सालों बाद, 75 साल 76 साल बाद भी हमारे पास 14% महिलाएं हैं लोकसभा में। हमारी और विधानसभाओं में भी 4% 5% ऐसा ही है। हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का कहना है कि जो 30 सालों से 33% रिजर्वेशन का प्रॉमिस बहुत सारी सरकारें करती आई, खासकर कांग्रेस सरकार ने कई बार ये अधिनियम लेके आई पार्लियामेंट में, कभी लोकसभा में, कभी राज्यसभा में, कभी ये फॉल हो गया और कभी ये अपने आप ही डेड हो गया। एक बार राज्यसभा में पास भी हुआ, लोकसभा में इन्हीं के साथियों ने वो गिरा दिया। इनके मतलब ये तो सुना गया है कि अधिनियम ऑपोजिशन वाले गिरा दे, अधिनियम जो पार्टी शासन में है उन्हीं की अपनी पार्टीज गिरा दे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये नारी वंदन अधिनियम, उस टाइम इन्होंने 33% रिजर्वेशन ही का नाम रखा था, वो गिरा दिया गया। और ये कई बार होते होते 30 साल गुजर गए। हर बार कांग्रेस कहती है कि हम तो इसके साथ हैं, हम महिलाओं के साथ हैं, लेकिन इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और है, और दिखाने के लिए ही ये कहा गया बार बार। जब 16 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला पार्लियामेंट में, तो उन्होंने साफ कहा कि हम महिलाओं को कोई गिफ्ट नहीं दे रहे, हम कोई उन पे उपकार नहीं कर रहे, ये लॉन्ग ड्यू सेल्फ, दे हैव अर्नड दिस थिंग। उन्होंने बहुत मेहनत करके ये अर्न किया है कि इनको ये जगह दी जाए, और ये इनका अधिकार है, वो अधिकार इनको मिलना चाहिए। हमारे से गलती हुई है कि हम इतनी देर में दे रहे हैं। और उसके बाद HN ने जब बात की, हमारे माननीय अमित शाह जी ने जब बात करी, तो उन्होंने पूरा खूब खुल के समझाया कि डीलिमिटेशन में किसी नॉर्थ और साउथ में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा। 50% हर राज्य की सीट बढ़ाई जा रही है, और वही 33% बनेगा। 50% ऑफ द एग्जिस्टिंग सीट्स विल बी 33% ऑलमोस्ट, और वही महिलाओं को सीटें जाएंगी। 50% में वही रेशियो डिफरेंस रहेगा जो अभी डिफरेंस है, और साउथ को इससे फ़ायदा होता है इस फॉर्मूले से। लेकिन क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी, DMK, तृणमूल ये सब नहीं चाहते थे कि ये विधेयक पास हो, महिलाओं को जो हम बहुत देर से लड़ते आ रहे हैं, जिसके लिए वो उनका ड्यू मिले पार्लियामेंट में, और इस कारण से इन्होंने ये विधेयक को गिरा दिया। और गिराया ही नहीं, उसको जश्न मनाया, महिलाओं को हारने का जश्न मनाया, टेबल ठोक के मनाया। मैं राज्यसभा में हूँ, लेकिन मैं गैलरी से पूरा ये देख रही थी दृश्य कि इनकी ही एक नेत्री जो खुद महिला होते हुए खुश हो रही थी कि हम ये विधेयक जीत गए।
ये इनके यहाँ अगर महिलाएं कांग्रेस की बात करी जाए तो इनके परिवार की महिलाओं के अलावा इनको कोई महिलाएं नज़र नहीं आती हैं। इनके यहाँ इंदिरा गांधी थी, सोनिया जी हैं या अब प्रियंका हैं। बाकी जो महिलाएं हैं वो इनके, मैं खुद राज्यसभा में हूँ, सोनिया जी एंटर करती हैं, बाकी राज्यसभा मेंबर या तो उनका बैग उठाए होती है या उनके पेपर उठाए होती है। वो ऐसे एंटर करती है तो वो उनके साथ आती है, बैठाती हैं, और जब लेने जाती है तो उन पर उसी तरह से लेके जाया जाता है। ये मतलब पार्लियामेंटेरियंस की हालत करके रखी हुई है उन्होंने। अब मैं बात करूँगी डीएमके की। तो डीएमके का आपको इतिहास पता होगा कि महिलाओं के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। और मार्च 25, 98 में वो दिन याद करिए, तमिलनाडु की असेंबली में जयललिता के साथ इन्हीं के मिनिस्टर ने क्या किया था। ये इनका इतिहास है महिलाओं का। उनके साथ उनकी साड़ी को पुल किया गया था और इन्होंने उनको बेइज्जत किया था। और जयललिता जी ने जैसे बाउंस बैक किया था और जैसे वो सीएम बनी थी। आज मैं इन सभी पार्टी को, खासकर डीएमके को ये कहना चाहूँगी, जैसे जयललिता जी ने आपको वो जगह दिखाई थी जहाँ आप बिलोंग करते हो, आज महिलाएं, आप तमिलनाडु की महिलाएं भी आपको वही जगह दिखाएंगी। इलेक्शन पास में ही है। आप अगर तृणमूल की बात करें, महिला है वहाँ की, लेकिन जिस तरह से वेस्ट बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ आफ्टर एवरी इलेक्शन, मैं हर इलेक्शन के बाद गई हूँ वहाँ पर, महिलाओं के घर जला दिए गए, झुग्गियों भी जला दी गई अगर वो वर्कर बीजेपी की है। रेप हुए, उनको घर छोड़कर भागना पड़ा, उनके घर जलाए गए। इतने अत्याचार महिलाओं पे, एक महिला जहाँ सीएम हो, क्योंकि महिला होना ही काफ़ी नहीं होता, महिलाओं का वो जो दर्द होता है दिल में होना ज़रूरी है। सत्ता के कारण इनके अंदर वो दर्द भी नहीं है। ये टीएमसी की खासियत है। अगर हम मुलायम सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी की बात करें, जिसमें अब अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी भी उनके ही बेटे हैं जो कहते थे बॉयज़ विल बी बॉयज़। जहाँ रेप का एक इशू आया था और इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने करा था, तो उन्होंने कहा था कि बॉयज़ तो बॉयज़ ही होते हैं, यानी इसी तरह का काम। ये इन लोगों की दृष्टि है महिलाओं को देखने के लिए, और इसी कारण से इन लोगों ने ये विधेयक को फेल किया। और अब मैं कहूँगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, या आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश हो, ये सभी पार्टीज को पता चलेगा, जिन महिलाओं के कारण ये वोट लेकर आते थे पार्लियामेंट में, वही महिलाएं इनको सिखाएंगी कि क्या होती है पॉलिटिक्स। माननीय मोदी जी जब से आए हैं, उन्होंने 14 से जितने कार्यक्रम बनाए हैं वो महिलाओं के इर्द गिर्द हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम से सामाजिक बदलाव लेके आए। उसके बाद उज्ज्वला योजना और जो भी योजनाएं, घर दिए जो महिलाओं के नाम पे दिए, ये सोशल चेंजेस। फिर उन्होंने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम किया। बैंक अकाउंट खाते खोलने से शुरू हुआ, और ये लोग हंसे थे तब भी कि अरे अकाउंट क्यों खोल रहे हैं, अरे टॉयलेट्स क्यों बना रहे हैं, ये भी कोई प्रधानमंत्री का काम है। लेकिन क्या बदलाव देश में आया हम सबको मालूम है। जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात हुई तो एमएसएमई से लेकर, लोन्स से लेकर, ड्रोन दीदी से लेकर, लखपति दीदी से लेकर, ये सारे महिलाओं के काम किए उन्होंने। अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात है, और मैं आज भी कहती हूँ तो मोदी है तो मुमकिन है अभी भी ये होगा। लेकिन इस विधेयक को गिराकर उन्होंने ये दिखा दिया कि ये ट्रू सेंस में क्या चीज़ है, इनके रंग क्या हैं। आज महिलाएं रौद्र रूप धारण किए हुए हैं, काली का रूप धारण किए हुए हैं, और जब महिलाएं काली का रूप धारण कर लेती हैं तो चाहे कितने भी किस प्रकार के राक्षस हों, उनका तबाह होता ही है। और ये जो तृणमूल, डीएमके, समाजवादी और कांग्रेस मिलकर जितने ये इस तरह के लोग राक्षस हमारी दुनिया में हैं और हमारे देश में है, इनका स्वाहा महिलाएं ही करेंगी।